अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कसूर की जमा यानी कसर की जमा के मुतल्लक़ से मालूमात हासिल करने जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर कसर 1/2 जमा 5/2 दिया गया है। हमें इन कसूर को जमा करना है। तो सबसे पहले हमें इस बात को वाज़ह तौर पर जानना है कि इसके हिस्से कौन कौन से हैं। फ़र्ज़ कीजिए मैंने यहाँ पर एक कसर ली है 5/2। वो 5/2 में ये हिस्सा क्या कहलाता है? ये न्यूमरेटर कहलाता है या जिसे उर्दू में शुमार कुनिंदा कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जो हिस्सा है इसे डिनोमिनेटर कहते हैं या नसबनुमा कहते हैं। तो इस बात को अच्छी तरीके से समझना है कि कसर में दो हिस्से होते हैं, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर होता है। अब यहाँ पर जो कसर दी गई है ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, जिसे शुमार कुनिंदा और नसबनुमा भी कहा जाता है। तो हम इस बात को समझने के बाद अब एक बात को यहाँ पर समझने की कोशिश है कि सबसे पहला उसूल भी कहलाता है कि यहाँ पर दिए गए कसर में यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर 5/2 है। जमा करने से पहले इस बात को वाज़ह तौर पर समझ लें कि दिए गए कसूर में नसबनुमा एकसां हो। अगर नसबनुमा एकसां न हो तो हमें उसे एकसां यानी मसावी यानी बराबर बनाना है। अब यहाँ पर दोनों के नसबनुमा एक ही हैं, जैसा कि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो इसका मतलब हुआ हमें नसबनुमा को सिर्फ एक बार लिखना है और यहाँ पर जो शुमार कुनिंदा में यानी न्यूमरेटर में दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर 1 है पहली कसर में और दरमियान में अलामत जमा की है, और यहाँ पर जो दूसरी कसर दी गई है जिसमें न्यूमरेटर में यानी शुमार कुनिंदा में 5 है, तो उसे उसी तरीके से लिखें। अब 1 और 5 को जमा करें तो 6 हासिल हुआ, और यहाँ पर बटे में 2 है नसबनुमा में। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 6/2 ये मुख्तसर तरीन शक्ल नहीं है। इसे मुख्तसर तरीन शक्ल कब करते हैं? जैसे अब इसे काटते हैं, ये 2 के पहाड़े में आता है तो ये भी 2 के पहाड़े में आता है। 2 एके 2 हुआ तो 2 3 6 हुआ। तो यहाँ पर हमारा जवाब जो हुआ 3/1 यानी 3। इस तरीके से हम जमा कर सकते हैं। ये तो हो गया पहला तरीक़ा। और भी तरीक़े हैं जमा करने के, जैसा कि 1/2 जमा 5/2। जो पहली मिसाल थी उसी मिसाल को लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? नसबनुमा को ज़रब करना है। 2 2 4, इसकी ज़रब करें तो क्या हासिल हुआ? 2 2 4। अब इसी तरीके से तिरछा ज़रब करें, इससे इसको ज़रब करें तो क्या हुआ? 2 का पहाड़ा 1 तक पढ़े तो 2 हासिल हुआ। ठीक इसी तरीके से फिर तिरछा ज़रब करें, इसे ज़रब करें तो क्या हुआ? 2 पंजे 10 हुआ। तो इसी तरीके से 2 में 10 को जमा करें तो 12 हासिल हुआ बटा 4। फिर मुख्तसर तरीन शक्ल करेंगे, जैसे कि 4 एके 4, 4 3 12। तो हमारा जवाब 3 आया। अब आप देख सकते हैं हमने पहला तरीक़ा भी इस्तेमाल करते हुए जमा किया, इसी तरीके से दूसरा तरीक़ा करते हुए भी हमने जमा किया। इस तरीक़े को बटरफ्लाई का तरीक़ा यानी तितली का तरीक़ा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अब हम देख सकते हैं 1/2 जमा 5/2 है। तो सबसे पहले हमने इन दोनों को ज़रब किया, फिर हमने इन दोनों को ज़रब किया, इसी तरीके से हमने इन दोनों को ज़रब किया। तो अब आप तितली की शक्ल देख सकते हैं, इसलिए इसे बटरफ्लाई का तरीक़ा भी कहा जाता है। इन 2 तरीक़ों से हम कसूर को जमा कर सकते हैं।